योगी के लिए तो हम बेहतर कहेंगे, वो सब चीज़ में माहिर हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं। कोई काट भी नहीं सकता, न डिफेंड कर सकता है उनको। वो एकदम 100% पे 100% हैं और 100% रहेंगे। आपको लगातार कवरेज के जरिए तमाम कहानियां दिखा रहे हैं और ऐसे में जब महाकुंभ अपने समापन की ओर है, 45 दिन का कार्यक्रम ये समाप्त हो जाएगा और 144 वर्षों का ये जो संयोग रहा, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आई जो शायद आपने पहली बार देखा होगा। अगर बात की जाए दुकानदारों की कमाई को लेकर के, तो चर्चाएं इस तरह की भी आई कि प्रत्येक दुकानदारों ने जो है करीब लाखों रुपए कमाए हैं। और ऐसे में अभी आप देखेंगे तो यहाँ एक दुकान है जिस पर लंबी भीड़ लगी हुई है। चेयर और टेबल जो है यहाँ पर लगाया गया है, लोग बैठ के खा रहे हैं। बड़े भाई हैं, मेन हुनर संदीप सोनकर। अच्छा, मेन हुनर वो हैं। अच्छा, काम उन्हीं का है, सब चीज़ मैनेज उन्हीं का है, सब चीज़ इधर से मैनेज करते हैं। कहते क्या है, बाकी कोई अगर दुकानी मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास नहीं रहता, वो भी हम लोग खिला देते हैं। अच्छा, मतलब पैसा मांगते नहीं हैं भाई, किसी के पास नहीं है तो कोई इतनी दूर से आया नहीं है पता, तो आराम से खा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से व्यवस्था की है, सब समझ जाते होंगे कि खोलते भंडारा चल रहा है। हैं, इसीलिए हम लोग रात भर खोलते हैं। हम लोग भंडारा भी सुबह करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। कभी आप सुबह आ जाइए 7 बजे तक आइए, यहाँ भंडारा भी चलता है। अच्छा, जैसे रात का बज जाता है हाँ, तो तो उसको वो सुबह हम सुबह चला देते हैं भंडारे में, बेचते नहीं है। हाँ, हाँ। उसके बाद जब ताज़ा बनता है तब हम लोग वो चलाते हैं। बाकी जैसे रात का बचा हुआ है तो उसको हम लोग खिलाते नहीं हैं, वो डायरेक्टली भंडारे में जाता है। कैसा चाहे जितना भी बचाओ, चाहे चावल बचाओ, पूड़ी बचाओ, सब्जी बचाओ, दाल बचाओ, सब भंडारे में तो जाता आप है। भी भैया के साथ ही काम करते हैं, मतलब हाँ, सब्जी वाला ही? मेरा बड़ा भाई है, वो देखिए जा रहे, वो कैमरे से दूर वो भाग रहे हैं। शर्माता है, मतलब बात नहीं करता है, वो शर्माता है। ठीक है। वो मेरा बड़ा भाई है। मेन हुनर उन्हीं का है, उन्हीं ने डाला, उन्हीं ने सब मतलब चीज उन्हीं का किया। आइडिया था कि ये हाँ, करते हैं, ये चीज करना है। सब लोग मिल जाते हैं। हाँ, बाकी हम मेरा परिवार पूरा लगा हुआ है। आप देख लीजिए, आपका घर कहाँ? परिवार कितने हैं। घर कहाँ पे आपका? पासी में? मेरा घर ये है सामने, देख लीजिए, और एक घर मेरा अंदर है, अंदर है। 2 घर है। मतलब हम लोग दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया यार, ये समझ। 2 लंगोटिया यार मिल करके इस दुकान को चला रहे हैं। हाँ। और बाकी जो बचता है सुबह अपना भंडारे में चल जाता है, उसके बाद भंडारा भी चला देते हैं, काम खत्म। देखिए जैसे अगर हम कमा भी रहे हैं, थोड़ा पुण्य भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल कमाने ही चाहिए, चाहिए, सही बात। ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। बाकी किसी के पास पैसा नहीं रहता या कुछ भी ऐसा नहीं रहता, तो वो आदमी बोलता तो वो खा के भी जाता है। कभी आप ऐसे बिना कैमरा के आइए, ऐसे भी बोलिए। अगर आपको कोई पैसा ले या कुछ कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा वैसा है, अगर कोई पैसा मांगता है तब हमको बताइए। ठीक है। ये दुकान देख लीजिए, पूरा ये सामने बिल्डिंग देख लीजिए, पीयूष सब चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। कभी भी ऐसे आ जाइए, ऐसे हम लोग खिला आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसा रहा महाकुंभ आपके लिए? कमाई ठीक ठाक रही? ये बहुत अच्छा था, सब चीज़ बेहतर था, हर चीज़ चल रहा है जैसे भी चलना था। योगी जी ने कहा था कि रोजगार मिलेगा करीब 50,000 से 1 लाख परिवारों को। आपको लगा कि रोजगार आपको भी मिला है, बढ़िया कमाई हुई है? सरकार की व्यवस्था कैसी रही? योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी के लिए तो हम बेहतर कहेंगे, वो सब चीज़ में माहिर हैं, हर चीज़ में अच्छे हैं। उसको कोई काट भी नहीं सकता, न डिफेंड कर सकता है उनको। वो एकदम 100% पे 100% हैं और 100% रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी नींद नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? हाँ? 2 बज रहे, रात को नींद नहीं आ रही? बेलते हैं वो हैं? पूरी, पूरी बेलते हैं ये सब? सब लोग पूरी ये बेलते बताओ, रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, हैं? कितने बजे तक जगते हो? 3 बजे तक। हैं? 3 बजे तक। 3 बजे तक? अच्छा, और सुबह स्कूल वगैरह जाते हो पढ़ने? अभी तो छुट्टी चल रही है। अभी छुट्टी चल रही है, तो मतलब सब लोग मिल करके पूरी बनाते हो और सब साथ में हाथ बटाते हो? हाँ? हाँ। अच्छा, बढ़िया रहा सब मेला? हाँ। मजा आया? स्नान हो गया आपका? नहीं, गंगा नहाने नहीं गए संगम? अभी नहीं। हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोने। क्या बनाती है आप यहाँ पे? सब्जी उब्जी कौन बनाता है? सब्जी हलवाई बनाते हैं। हलवाई बनाते हैं। हाँ। आप यहाँ पूरी बेलती हैं? हाँ। अच्छा,
तो कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ काम करती हैं? अरे हम लोग परवारे के हैं। परिवार के सदस्य हैं सब? हाँ सब हम लोग परवारे हैं। चाचा चाची भतीजा के हाँ सब बहन लोग? हाँ हाँ? हाँ सब कोई परवारे के हैं। अच्छा, तो सुबह से लेकर के मतलब दोपहर 1-2 बजे से शुरू होता है? जैसे चालू होता है। 2-3 बजे से चालू होता है। हाँ ठीक है, तो ये कब तक चलेगा? 4-5 बजे तक नहीं नहीं ये अभी खत्म है। लास्ट है। हाँ जो लोग रोजगार के लिए लगातार सवाल उठाते हैं सरकार पर, उनके लिए एक मैसेज है कि जब भी आपको मौका मिले तो उस मौके को ज़रूर भुनाना चाहिए। और इन परिवारों ने इस मौके को भुनाया है। 20-25 दिनों के अंदर जो है इन्होंने परिवार के संग मतलब एक दूसरे के साथ हो करके अच्छी खासी कमाई की है। और यहाँ देखेंगे तो इसमें गर्मा गर्म पूरी निकल रही है और वहाँ पर जो है पूरी बनाने की तैयारी चल रही है। और ऐसे करके जो है ये सभी परिवार के सदस्य लोग हैं और साफ सफाई से चीज़ें बना। कोई चीज ये भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो कि गंदगी टाइप से हम लोग बैठे हों या कुछ हो। जैसे हमारा परिवार है वैसे जो खाते हैं वो भी मेरा परिवार ही है। हर चीज वो चीज है। ठीक है, आप खुद ही देख रहे होंगे, आप खुद ही देख लीजिए। अगर कहीं गंदगी दिख रही हो या कुछ हो तो आप बताइए। जैसे आप देख लीजिए। जैसे शादी में हमने देखा है कि इस तरह के व्यवस्थाएं होती है इस तरह की, और ऐसे ही कुछ भंडारे में होती व्यवस्था, वैसे भंडारे की तरह यहाँ भी एक भंडारा चल रहा है। सुबह के समय जो है फ्री में यहाँ पे खिलाया जाता है, रात में पैसे लेकर के खिलाया जाता है, मतलब 60 रुपये प्लेट खिलाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई अपनी इच्छा से ये खाना चाहता है, पैसे नहीं उसके पास में, तो ये लोग फ्री में भी सेवा करते हैं। लेकिन आप सुबह भी कभी भी आएंगे, सुबह मेरा भंडारा भी चलता है, ऐसा नहीं है। जैसे रात में बच जाता है तो हम सुबह बांट देते हैं। हम पैसा उसमें नहीं लेते हैं कि उसको हम पैसा लेके बेचें, उसको हम डायरेक्टली ही बांट देते हैं। फिर ताज़ा बनता है तब मेरी दुकान लगती है। 2 बजे बताया ना कि 2 बजे दुकान लगती है। अब जैसे रात में इतना चीज़ बन रहा है, ये चीज़ अगर आपका बच गया तो हम उसको सुबह थोड़ी ना खिलाएंगे, हम उसको डायरेक्टली यात्रियों में बांट देते हैं, काम खत्म। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ हम दिखाते रहेंगे महाकुंभ की, लेकिन फिलहाल बस 24 घंटे बाद अब यहाँ से विदा लेने का समय है महाकुंभ से। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक। बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हाँ, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया, और पहली बार उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था?
दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे, जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।